यीशु मसीह का अलग अलग नाम सीखा है, 18 तक सीखा है। अभी 19वां नाम पढ़िएगा। भजन संहिता 118 का 22। भजन संहिता 118 का 22। Psalm 118 verse 22। Psalm 118 verse 22। भजन संहिता 118 का 22 है। पढ़ो। राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। वो ही कोने का सिरा हो गया है। इसके साथ एफेसी 2 का 20 पढ़िएगा। एफेसी 2 का 20। एफेसियंस 2:20। एफेसियंस 2:20। एफेसी 2 का 20। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। तो प्रभु यीशु मसीह का अगला नाम है कॉर्नरस्टोन या कोने का पत्थर। वह कौन सा नंबर है ये? 19वां नाम। प्रभु यीशु मसीह का पदवी या नाम कॉर्नरस्टोन। इधर में यीशु मसीह का शरीर या कलीसिया को एक बिल्डिंग के तौर पर बताया। यीशु मसीह के कलीसिया को हम देखते समय में कई जगह में बिल्डिंग के तौर पर बताया है, कई जगह में एक शरीर के तौर पर। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, बाकी अंग है। इधर में कलीसिया को एक मकान के तौर पर बताया। उस मकान का कॉर्नरस्टोन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए यीशु मसीह का 19वां नाम क्या है? कॉर्नरस्टोन या हिंदी में कोने का पत्थर। लिखो। पहला पतरस 2 का 4 से 7 तक। 1 Peter chapter 2 verse 4 to 7। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। सियोन में चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर डालता हूँ। हाँ। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हाँ, बस इधर में प्रभु यीशु मसीह को बहुमूल्य परखा हुआ पत्थर किधर डाला हुआ है? सियोन में। उनके साथ हम सबको भी, जैसा यीशु मसीह कोने का पत्थर है, तो उस पवित्र भवन या कलीसिया का पत्थर आप और मैं। कोने का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इधर बैठे हुए बपतिस्मा लिया हुआ एक एक कौन है? परखा हुआ एक एक पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर, हर एक विश्वासी कौन है? उनके साथ बनाया हुआ एक एक पत्थर है। अभी कोने का पत्थर, परखा हुआ पत्थर पढ़िए। यशायाह 28 का 16। आइसिया 28:16। यशायाह 28 का 16। यशायाह 28 का 16 या आइसिया 28:16। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाँ। देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है। नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल, हाँ। और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। हाँ, इधर में लिखा है सियोन में डाला हुआ पत्थर। कौन सा पत्थर है? परखा हुआ पत्थर। तो सियोन में डाला हुआ पत्थर परखा हुआ पत्थर है, तो
जो लोग इस मकान में आते उनको सबको परखना जरूरी है। परखा हुआ पत्थर ही इस कलीसिया में, यह है नया यरूशलेम में असली कलीसिया, यह है कलीसिया। इस कलीसिया का कोने का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो उसका बाकी सारे प्रभु यीशु मसीह परखा हुआ पत्थर है, तो बाकी सब भी कौन सा पत्थर होना चाहिए? परखा हुआ पत्थर। तो यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, पिछले दिनों में भी पढ़ा, इब्रानी 5 का 7 से 9 तक पढ़िएगा। इब्रानी 5 का 7 से 9। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। ये बात मैंने आपको बताया जब प्रभु यीशु मसीह नीचे जाकर जला था। और आगे, पुत्र होने पर भी, इधर से समझना, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। और नीचे, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। देखिए, पुत्र होने पर भी दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, जब यीशु मसीह मनुष्य के तौर पर जन्म लिया, 29 साल तक अपना मां बाप के अधीन में रहा। कारपेंटर का काम, या हिंदी में क्या बोलते, बढ़ई का काम करता रहा। तरखान का काम करता रहा। दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। प्रभु यीशु मसीह दुख उठाकर आज्ञा मानना है, तो हमको भी आज्ञा मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। हमारे रास्ते में दुख है। आज दिन में मैंने आपको पढ़कर सुनाया था, प्रभु यीशु मसीह बोला, दुनिया में तुमको क्या होगा? क्लेश होगा। कुछ विश्वासी लोग उस समय नहीं आया, तो इसलिए वो वचन यूहन्ना सुसमाचार तो 16 का 33 पढ़िएगा। यूहन्ना सुसमाचार 16 का 33, जॉन 16 वर्स 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को संसार में क्या मिलेगा? क्लेश मिलेगा। ये बात हर एक विश्वासी सेवक को मालूम होना है। बाकी जगहों में जाते हैं, मूर्ति पूजा, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्नान करने के लिए जाता है, हज करने के लिए जाते हैं, अपना क्लेश दूर करने के लिए जाते हैं। उन लोग बोलते हैं तो अच्छे नवरात्रा में अभी देखो कटरा विष्णु देवी में कितने भीड़ लगे हुए होंगे। उन लोग किसके लिए जाता है? उनका क्लेश दूर होने के लिए। इधर क्यों आया है? क्लेश लेने के लिए। फर्क समझना अच्छी तरह, नहीं तो आपको यह बात अच्छी तरह मालूम नहीं है तो आप गलत जगह में फंस गया तो निकल जाना भाई है। नहीं तो आप बोलेंगे देखो यीशु के पास आ गया तो क्लेश बढ़ रहा है। हां जी, क्लेश बढ़ने का रास्ता है ये। प्रभु यीशु ने बोला कौन सा रास्ता में जाना है? तंग मार्ग में जाना है। खुला चौड़ा मार्ग में बहुत लोग जाता है, लेकिन जीवन का मार्ग कौन सा है? तंग मार्ग। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आने से आपको क्लेश मिलेगा करके पहले आपका मन में रहना है। घर से क्लेश मिलेगा, रिश्तेदारों से क्लेश मिलेगा, बरादरी से क्लेश मिलेगा, मल्ले से भी लोग निकालेंगे। यह बात पहले मन में तैयार रखना।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला बैठ करके हिसाब कर लें, जब तक सब चीजें ना त्यागेगा मेरा चेला नहीं हो सकता। इसलिए बैठकर हिसाब कर ले। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने वालों को इस संसार में क्या मिलेगा? क्लेश। उसके अलावा 15 अध्याय यूहन्ना 15 अध्याय का 18 और 19, 15 का 18 और 19। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, संसार तुम्हें बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हाँ, यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, संसार अपनों से प्रेम रखता। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, हाँ, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, संसार तुमसे क्या करते हैं? बैर रखते हैं। तो आपको इस प्रभु का मार्ग के बारे में सही जानकारी नहीं है, तो बहुत सारा पास्टर लोग जो हमारे अलावा बाकी लोग बोलेंगे आओ चंगाई मिलेंगे, नौकरी मिलेंगे। आप लोग सोचे उधर में गया, चंगाई मिल गया, नौकरी मिल गया, खुशी खुशी रहा। वो एक अच्छा मार्ग है भाई, उधर में जाओ आपको सब कुछ मिलेगा। उन लोग जो बोलता है चंगाई भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा, पैसा भी मिल जाएगा, लकी ड्रॉप भी मिलेगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा। लेकिन हमारे पास आया तो इसी मुताबिक टूटा फूटा मकान में रहना पड़ेगा, कभी भागना पड़ेगा, और हो सकते आपको कर को भी जलाया जाए। यह बात अच्छी तरह समझना, नहीं तो फिर बाद में आप बोलेगा देखो आप पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों बताते तो हम एक इस झंझट में आकर नहीं फंसते। हमने सोचा यीशु मसीह के पीछे आएगा तो सारे दुख दूर होगा, सारे बीमारी दूर होगा, सारे परेशानी दूर होगा, क्योंकि आपका आदत बहुत बदल गई है। पहले आप झगड़ा नहीं करते थे, पहले झगड़ा करते थे, अभी झगड़ा नहीं करता, झूठ बोलते थे, अभी झूठ नहीं बोलता, आप थोड़ा पवित्र हो गया। तो आपका हिसाब में सब क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारों, इधर में सीधा उल्टा है। जब से आप प्रभु में आया आपका कष्ट बढ़ेगा, आपका दुख बढ़ेगा, आपका परेशानी बढ़ेगा। प्रभु यीशु ने बोला मैं घर में क्या करने आया? तलवार भेजने आया, शांति के लिए नहीं आया, बल्कि क्या है? और प्रभु यीशु ने बोला करी के लोग तुम्हारा क्या होंगे? वैरी होंगे। तो शायद आपने यीशु मसीह के बारे में इधर उधर सुना, तो ऐसा नहीं होगा शांति शांति, आशीष आशीष, चंगाई चंगाई, यही सुना होगा। आपने सुना है लूका 12 का, मैंने इधर पढ़ा है लेकिन फिर भी और एक बार पढ़कर सुनाता हूं। लूका 12 का 51 से लेकर 53 तक पढ़िएगा। लूक 12:51 to 53, 12:51 to 53। हाँ पढ़ो। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। मिलाप कराने नहीं, बल्कि किसके लिए आया? घर में तोड़-फोड़ करने आया हूं। हाँ, क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, एक घर में आपस में 5 लोग विरोध रखेंगे। हाँ, 3 2 से, 3 2 से, और 2 3 से। हाँ, पिता पुत्र से, हाँ, और पुत्र पिता से विरोध रखेगा। हाँ, माँ बेटी से, हाँ, और बेटी माँ से, सास बहू से, और बहू सास से विरोध रखेगी। देखिए प्रभु यीशु के पीछे जाएगा तो भाई आपका घर में आप झगड़ा को क्या कर रहा है? हाँ, मेरे घर में झगड़ा आ जाए। घर में शांति था, प्रभु यीशु आने के बाद क्या हो जाएगा? घर में शांति नहीं होगा, झगड़ा होगा। मैं आपको अच्छी तरह बताता हूं। आप सेवक लोग बाकी लोगों को बताते समय में भी अगर आप लोग अनजाने में चलो भाई यीशु के पास आएगा तो उसके झगड़ा दूर हो जाएगा, दुष्ट दूर हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगा, तो लोग सोचे चलो भाई इतना दूर तक कटरा तक क्यों जाना है, हरिद्वार तक क्यों जाना है, इलाहाबाद तक क्यों जाना है, इधर ही नाम ले लो, सारे काम इधर ही हो जाएगा। आप पूरी बात नहीं बोलेगा तो वो लोग सोचे भाई अमरनाथ तक क्यों जाना, कटरा तक क्यों जाना है, हरिद्वार क्यों जाना है, इलाहाबाद तक क्यों जाना, इधर ही बैठकर क्या करें, हज करने के लिए मक्का मदीना तक क्यों जाना, इधर ही बैठकर क्या करो, नाम लो, सारे काम, पैसा भी बच गया, काम भी हो गया। भाई ऐसा नहीं,
यीशु के पीछे जाएगा तो मुसीबत, कष्ट, परेशानी होगा। मत्ती 10वां अध्याय में पढ़िएगा, मत्ती 10 उसका 34 से पढ़िएगा, 34 से 37 तक। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। ये ना समझो मैं पृथ्वी में मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने, झगड़ा डालने आया है, तलवार चलाने आया है। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से, बेटी को अपना माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। भाई समझ गया? यीशु के पीछे निकलने से आप सोचते थे घर में शांति होगा। आप लोग सोचते मेरा बेटा भी उद्धार पाए और बेटी भी उद्धार पाए, मतलब सब मिलकर, तो नशा का पैसा भी बच गया, शराब की पैसा बच गया, फिल्म का भी पैसा बच गया, इधर उधर का बच गया, तो सब मिलकर के गीत गाए, यीशु का गीत गाए, घर में आमदनी भी बढ़ गया। हालेलुया, स्वर्ग में जाए। भाई ये नहीं, ये उल्टा सवाल है, उल्टा बात है। घर में क्या होगा? झगड़ा होगा, करी के लोग दुश्मन होंगे। पहला प्रेरितों का काम 14 अध्याय 14 का 22 पढ़िएगा, 14 का 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और ये उपदेश देते थे। क्या उपदेश? पहला सदी में उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आजकल का बड़ा बड़ा प्रचारक लोग क्या बोलता है? आ जाओ, चंगाई मिल जाएगा, आ जाओ, घर का बीमारी दूर हो जाएगा, परेशानी दूर, आ जाओ। हम लोग दोनों हाथ ऊपर करके चलो भाई, चल जाता है। लेकिन पहले सदी में प्रचार कौन सा था? कौन सा उपदेश देता? दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, चेलों का मन को स्थिर करते रहे, और ये उपदेश देते थे। कौन सा? ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना होगा। जम्मू में ये प्रचार करने वाला सिर्फ हम ही लोग होंगे, बाकी सब ये प्रचार करते हैं, मुझे मालूम नहीं है। इसका उल्टा करते हैं। प्रभु के पास आ जाओ, खुशी मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाएगा, फिर प्रभु आप तुमको बरकत देगा। उन लोग लिखा इस्राएल में, तुम आने में बरकत, जाने में बरकत, खेत में बरकत, बर्तन में बरकत, सब जगह में बरकत ही बरकत है। हाँ, पड़ जाएगा, लेकिन जाते समय में हमारा चंदा भी डालकर जाना। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह के पीछे चलने से ऐसा नहीं। पहला सदी के कलीसिया में ये बात सिखाते थे, उनको उपदेश देते थे, उनको ये कहते थे बहुत क्लेश उठाकर परमेश्वर का राज्य में क्या करना होगा? प्रवेश करना होगा। बहुत क्लेश उठाकर, घर के लोग खिलाफ होंगे, बहुत कीमत देना पड़ेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, श्यामलाल और उनका पत्नी बबली इधर बैठे हैं, उनके सामने मैं गवाही देना चाहता हूं। उनका एक बेटा था, बड़ा बेटा, पैरालाइज बीमारी ऐसा था जैसा लकड़ी जैसा ही था। उन्होंने ऐसा लकड़ी के तौर पर उनको लेकर हमारे पास में लेके आए। उन्होंने सुना उनको बच्चे को लेकर जाएगा तो चंगाई मिलेगी। 1 महीना ऐसा लगातार लेते आए, बच्चा को, बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको वचन थोड़ा थोड़ा सुनने लगा, तो लोग उनको बोलते थे ये तुम्हारा बेटे को कुछ नहीं हो, फिर भी क्यों जा रहे? तब उन लोग बोलने लगा, बेटे के बीमारी के कारण हम लोग प्रभु में आए, सुनने आए, लेकिन अभी हमको वचन सुनने के लिए मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसा कितना देर चलता रहा। ऐसा चलते काफी देर के बाद उनका एक अच्छा तंदुरुस्त बेटा था, स्कूल में पढ़ रहा था।
स्कूल में पढ़ते वक्त स्कूल से खबर आ गया बेटा उल्टी कर रहा है, जाकर लेके आए। तो प्रार्थना मैंने भाई को बोला हॉस्पिटल में नजदीक वर्मा के मकान में रहते, उधर ले जाओ। उन्होंने बोला अपना भाई श्यामलाल बोला नहीं इधर ही। वो बच्चा उसी दिन शाम को 9 बजे मर गए। तंदुरुस्त लड़का, एक बीमार बेटा उधर ही पड़ा है, उसके साथ तंदुरुस्त बेटा भी मर गया। लोग की रिश्तेदार लोग कितने बुरा बुरा बोलने लगा। मैंने उस समय सोचा शायद प्रभु वो तंदुरुस्त बेटा मर गया तो दूसरा बीमार लड़का ठीक होंगे, लेकिन मैं किसी जगह में बाहर गया हुआ था तो उसी समय में तंदुरुस्त बेटा भी बीमार होकर वो भी खत्म हो गया। इधर बैठे हुए तो यीशु मसीह के पास आने के कारण बीमार बेटा भी मर गया, तंदुरुस्त बेटा भी मर गया। उनको ना कोई मकान मिला, अभी भी किराए मकान में रह रहा है। तो यीशु के पीछे चलने से फायदा मिलेगा करके सोचकर कोई इधर बैठा है। तो ऐसा बाइबल क्लास में शामिल होने के लिए पंजाब से आया तो मैं आपको बताता हूं भाई आप गलत जगह में आ गया हैं। आप खाली बिस्तरा बांधकर आप अपना जगह में जाओ कोई, क्योंकि पहले इधर में आपको क्या मिलेगा। हो सकता है कभी इधर में पिटाई करने वाले इसको जला दिया, आपका कपड़ा भी जला दिया, शायद आपका हाथ भी जल गया हो। तो आप बोलेंगे बाइबल क्लास सीखने के लिए गया, पत्नी बोलेंगे देखो जलकर आ गया, अभी मजदूरी भी नहीं कर सकते। ऐसा ही होंगे, शायद आपका पाँव तोड़ दिया होगा, लंगड़ा लंगड़ा जाएंगे। तो ये कीमत देने के लिए तैयार होना है। ऐसा ही लोग ही बैठे। ये यीशु ने बोला मुझ में तुमको शांति मिलेगा। इसका दूसरी बात है अगर हम ऐसा कीमत देकर तैयार होगा तो ये पृथ्वी नाश होगा, इधर में देखने वाला सब चीजें नाश होगा, नया शरीर के साथ प्रभु के साथ युगान युग तक वास करेंगे। ये एक उम्मीद है। ये धरती का रिश्तेदारी थोड़ी देर के लिए है, मकान थोड़ी देर के लिए, बैंक का पैसा थोड़ी देर के लिए, इस दुनिया का सारे, इस संसार का मनुष्य का सारे शोभा, पहला पत्रुस में पढ़िएगा, पहला पत्रुस, मनुष्य का सारा शोभा क्या है। 1:24 पढ़िएगा, पहला पत्रुस 1:24। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, हर एक प्राणी घास के समान है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। उनकी सारी शोभा, बड़ा नौकरी, बड़ा स्थान, बड़ा सिंहासन, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या बड़ा पॉलिटिकल लीडर, ये सब किसके समान है? घास की फूल के समान। दोबारा पढ़ो। हर एक प्राणी घास के समान है, हर एक प्राणी घास के समान है, और उसकी सारी शोभा, सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास की फूल की समान है। हाँ, घास सूख जाती है, हाँ, और फूल झड़ जाता है, हाँ, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। लेकिन प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। अभी आप बोलेंगे ओ मेरा चाचा, मेरा मामा बड़ा मकान बना, बड़ा कोठी बना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बड़ा उधर में बड़ा खुशी मनाया, कार में घूम रहे। देखो घर के पास देखो 3-4 कार खड़ा है, पति एक कार में चल रहा है, पत्नी दूसरा कार में चल रहा है, बेटा एक कार में चले, बेटी देखो कितना खुशी। ऐसा होना चाहिए। लेकिन भाई जब मौत आकर दरवाजे में खटखट आएगा, कार उधर ही पड़ा रहेगा और कोई चलाएगा, मकान में और कोई आकर रहेगा। ये बात समझना है। याकूब 4 का 14 और 15 पढ़िएगा। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। उसका 13, 14, 15 पढ़िएगा। 13 से पढ़ो। तुम जो ये कहते हो, हाँ, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर हाँ, वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते। हाँ, दोबारा पढ़ो उसका 13।
तुम जो ये कहते हो, तुम जो ये कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर, आज और कल किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। कल क्या होगा, ये नहीं जानते। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। हाँ, अच्छी तरह सुन लो, जो खुशी चाहने वाला सुन लो, तुम्हारा जीवन भी है क्या है। हाँ, तुम तो बाप के समान हो, तुम भी बाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, हाँ, फिर लोप हो जाती है। देखिए, पानी स्टोव में रखकर या चूल्हे में रखकर उबालते समय उसके ऊपर क्या दिखता है, बाप। थोड़ी देर के बाद कहां है, लोप हो जाए। मनुष्य का जीवन यही है। मनुष्य के जीवन एक छाया की तरह है। इस बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए पैसा कमाने में, इज्जत कमाने में रहेगा। आप बरादरी में आपका भाई बहनों के साथ में बड़ा इज्जत ले लिया तो आप जब मर के आपका शरीर उधर पड़ा तो लोग बोले, वो तो रोते रोते बोलेंगे, देखो हमारा अच्छा आदमी था, मर गया, चले गया, रोएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद बोलेंगे, भाई ले जाओ, जलाओ, नहीं तो बदबू आएगा। जलते समय में चलो मैं भी तुम्हारे साथ जलता हूं करके नहीं बोलता, चलो उनको भेज दो। ये बात, ये सच्चाई सब जाने। ये सच्चाई जानने का मुश्किल है तो थोड़ी देर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में थोड़ी देर रहो, फिर स्मशान घाट में आकर थोड़ी देर रहकर देख लो मनुष्य का जीवन है क्या। मनुष्य इज्जत का नशा में पड़ा हुआ है, धन दौलत का नशा में पड़ा हुआ। इज्जत का नशा लग गया, धन दौलत का नशा लग गया, नाम का नशा लग गया, लेकिन मौत का घंटी बजेगा तब नशा उतर जाएगा। तब तक ये नशा में पड़ा रहेगा। लेकिन जीते ही अगर असलियत को पकड़ेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे जाएगा तो इस धरती नाश होते वक्त युगानुयुग तक प्रभु के साथ वास करेंगे। इसलिए स्वर्ग में कौन जाएगा? इस संसार का लालच, संसार का धन दौलत, संसार का बरादरी, संसार का पैसा, संसार का इज्जत को जो त्यागना चाहता है वो ही जाएगा उधर। ये बात अच्छी तरह समझना। ये नहीं आप सोचे इधर ये भी मिल जाए, वो भाई दोनों में आप लटक नहीं सकता। चाहे तो ये लो नहीं तो वो लो। सियोन में जाने वालों को बहुत कष्ट में जाना पड़ेगा। क्यों? आपको परख कर आपके अंदर का क्या होना है, पूरा गंदगी निकलना है। आज प्रभु का दास प्रमोद मुझे बोल रहा था, रेशमी एक इधर मैं मेडिकल कॉलेज में 4 साल का है, हर समय क्लास में नंबर 1 आती थी। आज प्रभु का दास में इस बात तो बिल्कुल फेल हो गया ना, बहुत फेल हो गया, रो रहे थे। बाद में थोड़ी देर प्रार्थना कर, देखो हमेशा क्या आता था, नंबर 1। यीशु के पीछे चलने लगा तो क्या हो गया, बिल्कुल नीचे। उसके पहले कभी भी 3 साल से मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, हमेशा क्या है, फर्स्ट 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 आती थी। अभी आया तो क्या, फेल। पहले रोन आया, फिर बाद में प्रभु का दास मेरे पास आकर वो बात नहीं बता, खुशी से आया, आनंद से आया। मैंने चेहरा में देखा तो चेहरा भी आनंद से चल रहा था। आपने उनको बताया होगा ये परख है। हालेलुया। मेरे प्यारों, सियोन में प्रभु यीशु मसीह के साथ सिंहासन में बैठना है तो कीमत देना होगा। कीमत देने के बिना इस दुनिया की कष्ट में, दुख में, क्लेश में रगड़ कर आपका खुदी, आपका मनुष्य का स्वभाव एक एक निकलने के बिना उधर नहीं जा सकता। ये बात अच्छी तरह समझना है। इसलिए पहले सदी के लोगों को प्रभु बता रहा था, प्रभु यीशु मसीह कर तोड़ने आया, क्योंकि कर का लगाव, पति पत्नी, मां बाप, बच्चों का लगाव थोड़ा सा कम हो जाए, किधर के लिए तैयार हो जाए, अपना स्वभाव बदल जाए।
अपना तसली नकली तसली, बाकी इधर में जो खुशी मिलता है वो थोड़ी देर का है, इधर का कष्ट भी थोड़ी देर का है। इसलिए आपको सियोन में जाने वाला एक एक पत्थर को बहुत बुरी तरह से क्या करेगा, परखा जाएगा, बहुत बुरी तरह से। इतना मैं कुछ लिखना तो लिखे जल्दी, फिर आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, पहला पत्रोस 1:7 पढ़िएगा। पहला पत्रोस 1:7, 1 पीटर 1:7। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी, आग के ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, हाँ, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हाँ, हमारे पास कच्चा विश्वास बहुत है। और मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, यीशु चंगाई देता है। मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, यीशु मरे हुओं में से जी उठा है। यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, यीशु खुशी देता है। ये अच्छा विश्वास है, लेकिन कष्ट के द्वारा ये विश्वास को क्या करता है, परखा जाता है। कष्ट आने से, अभी डॉक्टर रेशमी को फेल क्यों हुआ है, अभी पिछले दिनों में विश्वास में फेल क्यों हुआ, प्रभु देख रहा है। डॉक्टर रेशमी पहले तो नंबर वन आती थी, यीशु के पीछे आने के बाद जरूर प्रार्थना करके लिखे होंगे फेल हो गया। प्रभु देखता है क्या फेल होने के पर भी मेरे पीछे जाने का इनको मान है करके कौन देख रहा है, प्रभु देख रहा है। अगर पास हो गया तो हालेलुया, यीशु कितना अच्छा है। लेकिन स्वर्ग में कच्चा विश्वास नहीं जाएगा। स्वर्ग में क्या नहीं जाएगा, कच्चा विश्वास नहीं आएगा, परखा हुआ विश्वास। आपका विश्वास को परखना है। कष्ट में, दुख में, बदनामी में ऐसा परखा हुआ विश्वास होने वालों को विश्वास क्या होगा, यीशु प्रकट होते समय में बहुत महिमा मिलेगा। उसका 4 का, पहला पत्रोस 4 का 12-13 भी पढ़कर देखें। 4 का फिर आपको लिखने के लिए मौका देगा। पहला पत्रोस 4 का 12-13। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, दुख रूपी अग्नि तुमको परखने के लिए आए हैं, तुम में भड़की है, तुम्हें भड़की है। इससे ये समझकर हाँ, अचंभा ना करो, ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे हाँ, मसीह के दुखों में सहभागी जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते जाते हैं, आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी, महिमा की प्रकट होते समय तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। मैं बाइबल का उपदेश आपको बता रहा हूं, सही उपदेश। सियोन में जाने वालों को सबको आग में डालकर अच्छी तरह परखा जाएगा। आपको बहुत कष्ट आएगा, बीमारी आएगा, दुख आएगा, लोग आपको तुच्छ जानेंगे, लोग आपको थूकेंगे, आपका बेटियों का शादी नहीं होगा, रिश्तेदार सब आपको बुरे कहेंगे। फिर भी ये सब सहेगा तो प्रभु के समय में क्या मिलेगा, आनंद और महिमा मिलेगा। लिखो पहला पत्रोस 1:7 विश्वास का फर्क, और उसके बाद उसका 4 का 12 और 13। पहला पत्रोस 5 का 10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में हाँ, अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के
बात आपका बाइबल में है ऐसा? देख लो, थोड़ी देर का दुख उठाने के बाद लिखा है, थोड़ा देखिए, है लिखा है तो क्या मैं गलत पढ़ा रहा है या सही है? थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। सिद्ध करना, स्थिर करना, बलवंत करना, तो रास्ता कौन सा है? बोलो। आप बोलते प्रभु मुझे स्थिर करो, स्थिर करो। पदी गुस्सा हो गया तो सारे गुस्सा गड़बड़ हो गया। भाई तुमको स्थिर करना है तो कष्ट का बट्टी, तुमको सिद्ध करना है तो कष्ट का बट्टी। क्या होगा? थोड़ी देर दुख उठाने के बाद क्या क्या होगा भाई? बोलो, पढ़ो। तुम्हें सिद्ध और स्थिर, शुरू से पढ़ो ना। थोड़ी देर अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसमें तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। दुख का अग्नि का भट्टी में आपका खुद ही पूरा जलकर खत्म होना है। आपको किसके समान बनाना है? यीशु के समान। अगर आपका भट्टी में पूरा जलकर खत्म नहीं हुआ तो सियोन में आप बैठ गया तो फिर आप नए यरूशलेम में जाएगा तो मेरे रिश्तेदारों के लिए यह पूरा जगह रहने दो। मेरा चाचा मामा अभी आने वाला, नरक में पड़ा हुआ, बोलेगे किसी दिन उद्धार पाएंगे तो आप जाएंगे, मेरा मामा के लिए जगह बताए। तो आपको यीशु के समान बनना है तो आपका मनुष्य का स्वभाव पूरा जलकर खत्म करना है। हमारे अंदर हमारा खुदी, हमारा मेरा अपना, ये सारे बातें कुल जलकर खत्म होने के बाद ही आप किसके समान बनेंगे? यीशु के समान बनेंगे। तो मेरे प्यारों, सियोन में रखने वाला एक एक पत्थर, इधर देखो, एक एक पत्थर एक जैसा है, बराबर वो चमकने वाला। मैं कल आगे बताऊंगा, आज वो पूरा बताने का समय नहीं। एक एक पत्थर कैसा है? क्या है? चमकने वाला। तो आपको अनुभव के लिए बहुत बात बताने का है, तो एक दो बात आपको बताना चाहता हूं। पढ़िएगा उत्पत्ति 37वां अध्याय, बहुत बात बताने के लिए है। उत्पत्ति 37, उधर में भाई जोसेफ के बारे में देखते हैं। हाँ, जोसेफ 37वां अध्याय, उसका दूसरा और तीसरा आयत पढ़िएगा। याकूब के वंश का वृतांत ये है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर, जोसेफ 17 वर्ष हो गया, अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। हाँ। और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। हाँ। तीसरा पढ़ो। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। हाँ, देखिए यूसुफ के बारे में आपको मालूम है, यूसुफ याकूब का पुत्र है, बहुत सुंदर पुत्र है। उन्होंने अपना भाइयों का 10 भाइयों का गलत बातें आकर पापा को बताता, पापा उनसे बहुत खुश होकर उनका एक ऐसा कैसा कपड़ा बनाकर दिया है। तीसरा पढ़ो, तीसरा पद।
इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़के हाँ। यूसुफ से प्रीति रखता था, जोसेफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। हाँ। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हाँ, देखिए सारे पुत्रों से अच्छा कपड़ा बना कर दिया। तो जोसेफ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, घूम रहा है खुशी से। तो उसके साथ साथ उन्होंने कोई स्वप्न भी देखा। उसका 5-6 पढ़िएगा। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा हाँ। और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उसे और भी द्वेष करने लगे। हाँ। उसने उनसे कहा, हाँ। जो स्वप्न मैंने देखा है हाँ। उसे सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं। हम खेत में फूले बांध रहे थे, और क्या देखता हूँ हाँ। कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। हाँ। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया, हाँ। और उसे दंडवत किया। हाँ, मेरे पुले को सारे तुम लोग सब क्या कर रहे थे? हाँ, तब भाई लोग ने बोला, तुम हमारे ऊपर क्या है, राजी हो? तो जोसेफ सोचा, हालेलुया, मेरे जैसा अच्छा बेटा और कोई नहीं है। सारे भाई लोग मेरे सामने क्या करने जा रहे हैं? घुटना टेक रहे। और उसके बाद फिर उन्होंने, और 9 पढ़िएगा। फिर उसने एक और स्वप्न देखा, हाँ। और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। हाँ। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। हाँ, देखो, सूर्य, तारे, चंद्रमा और सारे दंडवत कर रहे हैं। माँ बाप और सारे भाई बहन मेरा क्या करेगा? दंडवत कर रहा है। तो देखो कितना खुशी से बढ़ गया है। तो जल्दी जल्दी, समय कम है, उसका 12 से पढ़िएगा। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। हाँ, देखियो, अपना बाप ने बोला तुम शेके में भाइयों के पास जाओ, लेकिन शेके में जाकर ढूंढा, नहीं मिला। आगे पढ़ने से दोथान में मिला। हम देखते उधर भी गए, और उसके पास अभी उसका 18 से पढ़िएगा। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, भाई लोगों को ढूंढते ढूंढते गया, तो भाई लोग दूर से देखा, तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। स्वप्न देखने वाला आ रहा है, बड़ा पापा का प्यारा बेटा आ रहा है। इसलिए आओ, हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें। घात करके किसी गड्ढे में डाल देते हैं, और ये कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। स्वप्न का, बड़ा स्वप्न देखा, उसका क्या फल होगा। और ये सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो। इस गड्ढे में डाल दो, और उस पर हाथ मत उठाओ। मैं उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा, जिसे वे पहने हुए था, उतार लिया, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। तब वे रोटी खाने बैठ गए। देखिए, अच्छी तरह सुना। भाई लोगों को ढूंढकर दोदान शेखे में गया, उधर नहीं मिला। फिर दोदान में मिला, जंगल में। स्वप्न, बड़ा भाई अभी किधर पड़ा हुआ है? यूसुफ गड्ढे में पड़ा हुआ है। बड़े भाई लोग बैठकर किधर, उधर में ऊपर बैठकर क्या कर रहा है? यूसुफ लाया हुआ खाना खा रहा है। भाई किधर पड़ा हुआ है? यूसुफ से पूछे, यूसुफ भाई, तुम्हारा दर्शन वगैरह क्या हो गया? यूसुफ भाई बोले कि भाई कौन सा दर्शन है, गड्ढे में तोड़ से कौन चुड़ाएगा मुझे? आप लोग इधर इधर बैठे हैं या हैं? यूसुफ भाई दर्शन वाला अभी किधर है?
गड्ढे में। ओ भाई, तुम्हारा दर्शन क्या हो गया? मैं बड़े बन जाएंगे, बड़ा बड़ा हो जाएंगे। फिर आगे क्या होगा, जल्दी पढ़ो। फिर आगे गड्ढे में डाल दिया। हाँ, और तब वे रोटी खाने बैठ गए। हाँ। और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें। इश्माएलियों के हाथ में बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। देखिए, अपना भाई गड्ढे में पड़ा था, बाद में देखा तो मिस्री लोग आ रहा है, इश्माएली लोग आ रहा है, उनके हाथ में 20 चांदी का टुकड़े के लिए बेच दिया। देखो अपने सगे भाई लोग क्या किया है। आप लोगों को क्या चाहिए? सगे लोगों का सारे प्यार चाहिए। सगे लोग आपको क्या करेंगे? हैं, समय आएगा तो बोलो बेच डालेंगे। आप लोग हमारा सगे लोगों को, सगे मामा, सगे पापा, सगे 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 सबको खुश करेंगे। हालेलुया। यीशु के पीछे चलो तो सारे सगे लोगों को भी अच्छा रिपोर्ट लेंगे। बाद में सगे लोग क्या करेंगे बाद में देख लेना। सगे भाई क्या कर दिया? यूसुफ को बेच दिया। यूसुफ अभी गुलाम बन गए। जैसा जानवरों को उन्हीं दिनों में गाय बैल को बेचते थे, मनुष्य को बेचते थे, उसी मुताबिक यूसुफ को भी बेचकर ज्यादा। अभी उसका 39 का पहला और दूसरा हाथ पढ़िएगा। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, हाँ, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। हाँ, अभी पोतीफर के घर में उसको बेच दिया। तो पोतीफर के घर में उन्होंने कैसा उसका 6 पढ़िएगा। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। हाँ, अभी उसका 7वां पढ़िए, 7 से पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग सोए रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ये देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया।
देखो इधर में जोसेफ पवित्रताई से रहा, लेकिन उनके ऊपर क्या किया गया, इल्जाम लग गया। ये बातें आपको मालूम है। अभी उसका 19 और 20 पढ़िएगा। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहाँ राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। सुनिएगा, यूसुफ पहले कितना अच्छा बैठा था, अच्छा स्वप्न मिला, लेकिन देखते हैं उनके सामने आशीष का रास्ता, एक के बाद आशीष, दूसरा आशीष, आशीष का सीढ़ी एक एक चढ़ रहा है ना यूसुफ, आशीष का सीढ़ी चढ़ रहा है। भाई यूसुफ का हालत आप देखना है तो आपको मालूम होना है यूसुफ कौन सा रास्ते में चला। पहले आप अपना बाप के साथ में बराबर में रह रहा था, उस वक्त उनको दर्शन मिला, क्या होंगे, मैं बड़ा सूर्य चंद्रमा और सारे मुझे क्या करेंगे, सिजदा करेंगे। लेकिन उसके बाद एकदम भाइयों के पास आ गया तो किधर में डाल दिया, खड्डे में डाल दिया, खड्डे में आ गया, खड्डे से लेकर फिर किधर भेजा, मिस्र में भेज दिया। इधर में कितना 14 साल, आशीष पाया हुआ आदमी, वायदा किया हुआ आदमी का हालत देखो। पहले आलस से किधर आ गया, पहले खड्डे में गिर गया, खड्डे में डाल दिया उधर से। तो रास्ता यही है, सियोन का रास्ता इसी प्रकार है। आप लोग सोचते हैं सियोन का रास्ता क्या है, बहुत ही आशीष का, ऊंचा ऊंचा नहीं। सियोन के रास्ते में आ गए तो ऊपर को नहीं भाई, किधर, नीचे को, कष्ट के नीचे। इसके बाद फिर जेल में, 14 साल जेल में पड़ा हुआ है। 14 साल जेल में पड़ा होकर भाइयों का गलती बोलने का सारा स्वभाव क्या हो गया क्या हो गया। पहले क्या करते थे, मैं अच्छा हूं, भाई लोग क्या है, बुरा है करके बोलते हैं। तो ऐसा पढ़े पढ़े हम देखते हैं उसका 41 का 14 पढ़िएगा। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वे झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया। झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है। बस अभी उधर में और स्वप्न के कहानी सब आपको मालूम है। तो 14 साल पूरा होते समय में राजा का स्वप्न बताने के लिए यूसुफ को झटपट किधर से निकाल के जा रहा है, बंदी गृह से। तो फिर बाद में उनका स्वप्न बताया। अभी उसके बाद उसका 39 देकर पढ़िएगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो उसका 38 से पढ़ा। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, फिरौन ने अपना कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? देखिए भाइयों ने मालूम नहीं किया इनके अंदर परमेश्वर की आत्मा बसता है। मिस्र का राजा ने बोला इनके अंदर क्या बसता है। आपको कष्ट के भट्टी में डालकर आपका खुदी को सारे रगड़ कर निकालते समय में लोगों को मालूम होगा आपके अंदर क्या बसता है, परमेश्वर की आत्मा बसता है।
आपके अंदर का परमेश्वर की ईश्वरत्व को प्रकट करना है तो कूड़ा का, आशीष का कूड़ा डालने से नहीं होगा। पास हो गया, पैसा मिल गया, धन दौलत मिल गया, नौकरी मिल गया, नहीं, आपको पूरा चीरने से ही, एक एक आपका बात को हटाने से मालूम होगा आपके अंदर कौन वास कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा। और उसके नीचे पढ़ो। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ। परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के फरोह ने अपना हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी। देखिए इधर सुनना, राजा का अधिकार का अंगूठी तब निकालता है जब राजा मरता है। राजा मरते समय में राजा का अंगूठी निकालकर दूसरा राजा को पहनाता है। इधर मैं अभी लिखने के लिए नहीं, अभी इधर देखो, बाद में आप लिखो। राजा खुद अपना अधिकार का अंगूठी निकालकर किसको दे रहा है? यूसुफ को। इससे ऊंचा पदवी पर मिस्र में नहीं है। कभी भी जीवित राजा अपना अंगूठी दूसरे को नहीं देता। जिसके पास अंगूठी है, राजा का अंगूठी है, उसके पास है सारा अधिकार। मिस्र का सारा अधिकार किसको मिल गया? और नीचे पढ़ो। और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया। हाँ। और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। हाँ। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया। और लोग उसके आगे आगे हाँ। यह प्रचार करते चले हाँ। कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। हालेलुया। देखिए यूसुफ का इधर में ऐसा इतने साल पढ़े यूसुफ बदल गए। क्या हो गया? जोसेफ पहले उस गड्ढे में पड़ा रहा, उसके बाद 14 साल किधर पड़ा रहा? जेल काल में। ये एकदम उनके लिए ऊंचे स्थान में बुलावट मिल गया, एकदम झटपट अधिकार भी मिल गया। सारे लोग घुटना टेकर क्या कर रहा है? पोतीफर का पत्नी भी क्या कर रहा है? उधर पोतीफर का पत्नी भी दंडवत कर रहा है। ये अगर मिस्र का राजा बनना है तो यह रास्ता है, तो सियोन का युगानुयुग का राजा बनने का तो रास्ता कौन सा है? आप क्या बोलते हैं? इधर से सीधा उधर जाए। किधर से? इधर से सीधा। ओ प्रभु हालेलुया, मैं उपवास रखता हूं, प्रार्थना करता हूं, इधर से सीधा उधर जाए। ये हमको नहीं चाहिए प्रभु, ये नहीं चाहिए। कोई छोटा रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। ये छोटा रास्ता कोई भी नहीं है। हाँ लिखो, इतना कुछ लिखो, फिर आगे का मैं आगे भी और बताता हूं। जल्दी कुछ लिखना तो लिखो। उत्पत्ति 45 का 7-8। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। हाँ, अभी
यूसुफ के पास अपना भाई सब आ गए, क्योंकि सारे कनान देश में अकाल आ गए। यूसुफ के पास आया, उनका स्वप्न पूरा, उन लोग सब क्या किया? सिजदा किया। तब यूसुफ अपना भाइयों को बोलते हैं, तुमने मुझे नहीं भेजा, बल्कि कौन भेजा? परमेश्वर ने भेजा। यह पहचान कहां से आया? 14 साल जेल में पड़ा, उधर में पहचाना। पहले कौन सा आदत था? भाइयों का गलती बता रहा था, तो भाई लोग उनको खुद बेचा, खड्डे में डाला, फिर भी उन्होंने क्या बोलता है? तुमने नहीं भेजा बल्कि परमेश्वर। एक गड्ढे में नहीं गया तो क्या बना? आयो है रेशन लेने के लिए, पकड़ के सबको क्या करना था? बंद करना था। लेकिन 14 साल जेल में और खड्डे में पड़कर यूसुफ महाराज का सारे खुद ही महाराज निकल गया है। यूसुफ साधारण, यूसुफ बोलते हैं, मुझे कौन भेजा इधर? परमेश्वर ने भेजा। दूसरे के ऊपर गलती बोलने का आदत पूरा किधर खत्म हो गया है? 14 साल जेल खाने में पड़े, दूसरों को गलती बोलने का सारे काम खत्म हो गया। हालेलुया। मेरे प्यारो, आपको भी बदलना है तो ये कष्ट के रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यूसुफ को जबरदस्ती खड्डे में डाला, लेकिन आपको अपने आप ये कष्ट का रास्ता चुनना है। आपके लिए प्रभु ने यूसुफ को मिस्र का राजा बनाया। आपको प्रभु कौन सा स्थान दे रहा है? पहला कोरिन्थी 6 का 2 और 3 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 6 का 2 और 3। 1 Corinthians 6, 2 and 3। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? हाँ, सुनिएगा, अभी मैं समाप्त करने जा रहा हूं। हमको प्रभु ने रखा हुआ आशीष, इधर में आप कष्ट सहेंगे, उनके साथ राज्य भी करेंगे। आपको कष्ट प्रभु जानबूझकर बर्बाद करने के लिए नहीं, पाप माफ करने के लिए नहीं, आपका मनुष्य स्वभाव बदलने के लिए, आपका संसार का लगाव दूर करने के लिए। उसके बाद हम जगत का राज्य करेंगे, स्वर्गदूत को भी क्या करेंगे? राज्य करेंगे। यूसुफ से भी कितने ऊंचे पदवी प्रभु अपना दुल्हन के लिए रखा है। उधर पहुंचना है तो मेरे प्यारे भाई बहन, अपने मन मर्जी से कष्ट उठाने का रास्ता अपनाना है। माँ बाप, चाचा, मामा, बड़े मामा, दादा दादी, नाना नानी, इनका सबका इज्जत के पीछे, प्यार के पीछे चलेगा तो इधर में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मौत का घंटी बजेगा, जाएगा फिर नरक की आग में हाय 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 पुकारते रहेंगे। ये वचन भी याद आएगा। लेकिन मुझे मेरा प्रभु के पीछे क्रूस उठाकर, कष्ट उठाकर चलना है। मेरा मनुष्य का स्वभाव बदलना है। मेरा इस संसार का लगाव बदलना है। ऐसा जिसको मन है, कष्ट का रास्ता अपनाओ। मैं दोबारा बोलता हूं, इधर का रिश्तेदारी, माँ बाप का रिश्ता ज्यादा से ज्यादा 60 साल 50 साल, उसके बाद आपका रिश्ता नहीं। माँ अपने जगह में गया, बाप अपना जगह में गया, बेटा अपना जगह में गया, दादा अपना जगह में गया, नानी अपना जगह में गया, ये एक साथ नहीं जाएंगे। अभी एक साथ रह रहा है चाचा मामा रिश्तेदार, बड़ा खुशी मनाते हुए रह रहा, अच्छी बात है। लेकिन जाते समय अलग अलग निकल जाएंगे। ये सच्चाई है, जान लो।
उस वक्त प्रभु के पास जाना है तो कष्ट का रास्ता अपने आप अपनाना है, तभी आप किधर जाओगे? सियोन में। तो सियोन में डाला हुआ पत्थर कौन सा पत्थर है? परखा हुआ पत्थर है। कष्ट सहते सहते आज्ञा मानना सीखा, कष्ट के द्वारा। इब्रानी 12 का 10 थोड़ा पढ़िएगा। इब्रानी 2 का 10 पढ़िएगा। इब्रानी 2 का 10 एक पढ़िएगा। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा, यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हालेलुया। उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। मेरे प्यारो, एक एक को अलग अलग दुख का रास्ता है। यह है सियोन का रास्ता। दूसरा आशीष का रास्ता। दूसरा यीशु बोलते वो असली यीशु नहीं है, शैतान यीशु के रूप में आया है। उनका सुसमाचार असली समाचार नहीं है, बल्कि शैतान का है। आपको उसके पीछे जाएगा तो नरक की आग में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो आइए, जो सियोन में जाने वाला है, अपने आप को, चाहे बरादरी मुझे तुच्छ जाने, लोग मेरे ऊपर थूके, चाहे मेरे शरीर में बीमारी आकर शरीर गलना भी शुरू हो जाए, मुझे सियोन में पहुंचना है। मुझे मेरा पिता के पास पहुंचना है। इस संसार का सारी चीजें फानी है, असलियत मुझे चाहिए। ऐसा जो चाहिए, कष्ट के लिए अपने आप को समर्पण करे। प्रभु, कष्ट का मार्ग में मैं चलना चाहता हूं। हालेलुया। उसमें ये रास्ता तंग है, वो गिर गए। हाँ, ये मार्ग बहुत तंग है। हाँ, नंबर कौन सा है बोलिए? 180 186 गाएंगे। 186 186 गाए। ये मार्ग बहुत सकरा और तंग है, कौन इस पर चल पाएगा? 186। ये मार्ग बहुत सकरा और तंग है, कौन इस पर चल पाएगा? मित्र बहुत कम है, साथी कोई नहीं, लेकिन उद्धार का मार्ग यही है। मित्र बहुत कम है, साथी कोई नहीं, लेकिन उद्धार का मार्ग यही है।
निमित्त है, कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु चलता रहा। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु चलता रहा। इस आंसुओं की वादी में निंदा भी कम नहीं, यीशु फिर भी तसल्ली देता। इस आंसुओं की वादी में निंदा भी कम नहीं, यीशु फिर भी तसल्ली देता। यीशु की गवाहियां सच्चे वचन के लिए सब कुछ सहता हूँ मैं। हालेलुया। यीशु की गवाहियां सच्चे वचन के लिए सब कुछ सहता हूँ मैं। कष्टों हालेलुया। संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु चलता रहा। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु चलता रहा। मैं घटता जाऊं यीशु मुझ में बढ़े, सारी महिमा उसी को मिले। मैं घटता जाऊं यीशु मुझ में बढ़े, सारी महिमा उसी को मिले। उसके लिए मरना पड़े मुझे परवाह नहीं है, पर हजारों को जीवन मिले। उसके लिए मरना पड़े मुझे परवाह नहीं है, हालेलुया। हजारों को जीवन मिले। कष्टों का अंत करने को संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु चलता रहा। कष्टों का अंत करने को हालेलुया। संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु चलता रहा। हम कष्ट सहते हैं हमारा पापों का माफी के लिए नहीं, हमारा पापों के लिए हमारा प्यार है। प्रभु सारे कष्ट उठा लिया। हम कष्ट अच्छी तरह सुने, हम कष्ट सहते हमारा पापों के माफी के लिए नहीं, हमारा पापों का माफी पूरा हो चुका है। लेकिन हमारे अंदर मनुष्य स्वभाव बहुत है, हमारे अंदर शारीरिकता बहुत है, हमारे अंदर खुदी बहुत है। मेरा 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 अपना, ये बातों को निकालना है तो कष्ट के द्वारा ही हो सकता है। आपका पाप का माफी के लिए कोई भी कष्ट उठाने का जरूरत नहीं, पापों का माफी के लिए एक दिया भी जलाने का जरूरत नहीं, पापों को पाप माफी के लिए खेला देने का जरूरत नहीं, नारियल चढ़ाने का जरूरत नहीं, पैसा देने का जरूरत नहीं, पापों का माफी के लिए तीर्थ यात्रा करने का जरूरत नहीं। वो सब प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे लिए ले लिया है। उन्होंने क्रूस में बोला सब कुछ पूरा हुआ। लेकिन हमको उसके समान बनना है। हमारे शरीर में बहुत इच्छाएं हैं, बहुत मोह है, हमारे अंदर बहुत मोह, बहुत इच्छाएं हैं। इसको निकालने के लिए, इसके ऊपर जय पाने के लिए ही सिर्फ कष्ट का मार्ग, आपके अंदर का मोह को निकालने के लिए, आपके अंदर का इच्छाओं को निकालने के लिए। जब आपका मोह और इच्छा हट जाए, आप यीशु के समान बनेंगे, युगान युग तक प्रभु के साथ आप राज्य करेंगे। इसलिए याद रखें, आपका पापों के लिए आप कष्ट नहीं उठा रहा है, आपका मोह दूर करने के लिए, आपके अंदर का इच्छाएं दूर करने के लिए, संसारिक चिंताएं दूर करने के लिए, आपका खुदी को दूर करने के लिए। कष्ट का बट्टी के अलावा और कोई नहीं। और कष्ट हो सकता है घर का झगड़ा, पैसा का तंगी, बीमारी, बच्चा स्कूल में फेल हो गया, नौकरी से निकाल दिया गया, आपका शरीर पूरा बीमारी से परेशान है। ये सब आपका फायदा के लिए। इसलिए रोमी 8:28 में लिखा है, सारे मिलकर भलाई उत्पन्न करता है उनके लिए जिनको ऊंचे बुलावट से बुलाया गया है। तो शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम में कम मार्क मिल गया या इम्तिहान में फेल हो गया और बीमारी आ गया, पैसा चोरी हो गया, घर को लोग आग लगा दिया, आपका पाव किसी ने तोड़ दिया, सारे मिलकर आपको बुरा बोल रहा है, आपको अपना घर से निकाल रहा है, ये सब भलाई के लिए है, ताकि आपका खुद ही पूरा दूर हो जाएंगे। यूसुफ 14 साल तू कष्ट उठाया, एकदम सिंहासन में उठा लिया गया। इसी मुताबिक इन्हीं दिनों में यीशु बादलों पर आएगा।
यीशु बोलेगा मेरे बच्चों इधर आओ। जय पाया हुआ लोग यीशु के साथ सिंहासन में बैठकर राज्य करेंगे। इसलिए अपने आप को कष्ट सहने के लिए, दुख सहने के लिए, परेशानी उठाने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए प्रभु ने बोला इस संसार में तुमको क्लेश होगा। इसलिए बोला बहुत कष्टों के द्वारा ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, ताकि हमारा खुद ही निकल जाए, हमारा अपनापन निकल जाए, मेरा मेरा निकल जाए, आपका इस संसार का नाम वगैरह सब निकल जाए। अभी आप छोड़ेगा तो अच्छा है, नहीं तो मौत आएगा सब चुरा के ले जाएगा। अभी अपने आप छोड़ेगा तो आशीष मिलेगा, नहीं तो मौत जबरदस्ती आकर आपको खींच के ले जाएगा। कौन रोक सकता है? आपका इज्जत किस काम का? आपका बराबरी का मदद किस काम का? आपका नाम किस काम का? कुछ नहीं। इसलिए प्रभु प्यार करते हुए बोलते तंग रास्ता अपनाओ। चाहे पड़ोसी निंदा करे, अपना लोग निंदा करे, कुछ भी करे, कितना भी परेशानी है, मैं सब कुछ छोड़ा, प्रभु यीशु तेरे लिए है। वो प्रभु जल्दी आ रहा है। इसलिए मेरे प्यारो कष्ट का मार्ग अपनाओ। आप स्वर्गदूतों को भी न्याय करने का, सारे दुनिया के ऊपर राज्य करने का हालत में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभी इलेक्शन हो रहा है इधर का पार्लियामेंट के लिए 5 साल का कुर्सी के लिए, लेकिन हमारा इलेक्शन हो चुका है। हम दौड़ पूरा करना है, युगान युग तक सिंहासन में बैठकर परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। उसके लिए क्या करो? कष्ट का मार्ग खुशी से अपनाओ। प्रार्थना करें।